हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल फुटबॉल बकचोद। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के मैच के बारे में, जो कि लिवरपूल वर्सेस विलारियल था। ये मैच हम बोल सकते हैं जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था वैसा ही रहा। वन वे ट्रैफिक था पूरा गेम ऑलमोस्ट। तो भाई, विलारियल वर्सेस लिवरपूल के बारे में बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले भाई हम लाइनअप पे ही आते हैं। लिवरपूल का लाइनअप मोस्टली हम बोल सकते हैं सेम ही है। फ्रंट में, सॉरी, सलाह, माने और लुइस डियास। मिडफील्ड में थियागो, हेंडरसन और फेबिनो। लेफ्ट बैक एंडी रॉबर्टसन। राइट बैक ट्रेंट। सेंटर बैक वैन डाइक। और सेकंड सेंटर बैक, ये थोड़ा चेंज है, बिल्कुल मोस्टली माटिप होता है, बट इस बारी कोनाते स्टार्टेड और बेकर ऑब्वियसली ऑन द गोल। और भाई हम विलारियल के लाइनअप पे आए तो वही ऑलमोस्ट सेम 4-4-2 में है जो विलारियल का और उन्हीं अमेरिका का जो सिस्टम रहा है पूरे सीजन। डैन जुमा और क्या बोलते हैं चक्वेजी के साथ अप फ्रंट। परेखो, एस्टुपिनियन लेफ्ट बैक, राइट बैक फॉयद और गोलकीपर रूली, बिल्कुल। सेंटर बैक्स एल्बियोल और टोरेस, बिल्कुल। तो भाई हम हमें पता है, हम बोल सकते हैं विलारियल का क्या गेम प्लान होगा और ऑब्वियसली लिवरपूल का क्या गेम प्लान होगा। विलारियल विल बी सिटिंग डीप, ट्राइंग टू हिट ऑन काउंटर्स। जब भी बॉल आए बिल्ड करने की कोशिश करेगी, जो विलारियल ने करा है, बिल्कुल। और लिवरपूल ऑन द अदर एंड, दे वुड लाइक टू थ्रैश देम भाई, बिल्कुल। वो चार्ज करेंगे, उन पे प्रेस करेंगे, बॉल अच्छी जगहों पे बॉल जीतने की कोशिश करेंगे विलारियल से। सॉरी, बॉल जीतने की कोशिश नहीं, क्योंकि बॉल देंगे ही नहीं वो विलारियल को, तो जीतेंगे ही क्यों भाई। थियागो इन्वॉल्व होगा ऑब्वियसली, मिडफील्डर। और भाई ये मैच लिवरपूल के, जैसा हमने प्रोमो में ही कहा, ये वन वे ट्रैफिक था भाई। फर्स्ट हाफ हम बोल सकते हैं उतना शार्प ना हो लिवरपूल की तरफ से, बट दे डोमिनेटेड कंप्लीटली। मिडफील्ड, फ्रंट में बिल्कुल। माने के पास एक काफी अच्छा चांस भी था, एकदम खाली हेडर मिला था सलाह के क्रॉस से, राइट विंग से वहां से, बट ही मिस्ड इट। भाई थियागो का खंबा, वो जो 30 यार्ड से थियागो का खंबा था भाई, वो गोल हो सकता था, बट वो भी नहीं हुआ। और हम बोल सकते हैं विलारियल ने फर्स्ट हाफ तो एटलीस्ट स्केप कर लिया गोल ना खा के। और जो कि इतनी भी बुरी नहीं थी विलारियल। विलारियल वाज गुड लुकिंग कॉम्पैक्ट भाई, ऑब्वियसली लगेंगी क्योंकि लिवरपूल है वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, कितनी बार बोलूं। एनफील्ड है ऊपर से। और भाई जो मेरे को सबसे बुरा लगा ये विलारियल के गेम में, वो कोई आउटफील्ड प्लेयर नहीं था, वो भाई गोलकीपर था रूली। क्या कर रहा था वो? एक बॉल नहीं होल्ड हो रही थी उससे, एनफील्ड के प्रेशर में हक दिया था क्या उसने? कहीं उसकी पैंट पीली काली तो नहीं हो गई थी, कुछ ऐसा ही। एक बॉल होल्ड नहीं करे जा रहा। और भाई विलारियल के लिए फॉर्चुनेटली वो एक भी बॉल जो हटा रहा था, धक्का दे रहा था, पंचेस मार रहा था, वो लिवरपूल के किसी भी प्लेयर के पास नहीं आई डी के अंदर। क्योंकि अगर उनमें से कोई भी एक भी बॉल रिबाउंड पे लिवरपूल के प्लेयर को मिली होती, आई नो वो गोल होता, बिल्कुल गोल होता। बट फॉर्चुनेटली रूली वॉज लकी, और विलारियल भी भाई बिल्कुल पूरे गेम में अच्छा नहीं लगा था रूली, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा था फटी पड़ी है भाई साहब की, गलत वाली। और भाई मैं डैन जुमा और चक्वेजी के बारे में क्या बात करूं, कुछ नहीं था। चक्वेजी अपने पेस से भाई दिक्कतें दे सकता है प्लेयर्स को, बट भाई कोई वैन डाइक है, वैन जो वैन डाइक में कम पेस है क्या? और डैन जुमा पूरे गेम में कहीं नहीं दिखा, बिल्कुल भी नहीं। पर एको हमें लग रहा था विल बी डिक्टेटिंग पासेस, बिल्कुल कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ हद के लिए, कुछ 5 मिनट, कुछ 10 मिनट फर्स्ट हाफ में, थोड़ा सेकंड हाफ में विलारियल वाज लुकिंग गुड। बट भाई मोस्टली इन द सेकंड हाफ, जितना हमने वन वे ट्रैफिक बोला है भाई, सेकंड हाफ में तो बिल्कुल सच था। सेकंड हाफ में कुछ नहीं था बिल्कुल। पहला गोल ऑब्वियसली ओन गोल था, बट डिजर्विंगली हम बोल सकते हैं लिवरपूल का गोल आ रहा था, चांसेस पे चांसेस बन रहे थे, बिल्कुल। एस्टुपिनिया का ओन गोल। और रूली का मेरे को इस गोल में भी गलती थोड़ी सी, मतलब जो देखने से लग रहा था थोड़ी लगी, क्योंकि उसका हाथ पे बॉल काफी कांटेक्ट हुई थी। हाँ तुम बोल सकते हो डिफ्लेक्शन थी, तो बॉल स्पिन हो रही होगी, जब उसका हाथ लगा तो कांटेक्ट अच्छा नहीं हो सकता, बट शायद से वो थोड़ा बेटर कर सकता था उस सिचुएशन में। और भाई जब एक गोल आ गया तो हमें पता है लिवरपूल के दूसरे गोल आएंगे। विलारियल आगे जाने की कोशिश करेगी, जो कि उन्होंने नहीं करा। उनको कोई दिक्कत नहीं थी 1-0 की हार लेके जाने के लिए होम पे, वो आगे ज्यादा नहीं आ रहे थे फिर भी। बट प्यारा गेम प्ले, 2 या 3 मिनट बाद सादियो माने स्कोर, ब्यूटीफुल थ्रू बॉल फ्रॉम मोहम्मद सलाह। और मोहम्मद सलाह चाहे अभी गोल्स ना मार रहा हो इतने, लास्ट जो उसका गोल था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट था, और मैनचेस्टर यूनाइटेड में स्कोर करने से
पिछले मतलब 6 मैचेस में ही डिडंट स्कोर, तो काफी ड्राउट चल रहा था हम बोल सकते हैं मोहम्मद सलाह का, खासकर एफकॉन के बाद। तो भाई बट ही इज भाई बिल्कुल ही इज क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम, असिस्ट, गोल्स, क्रॉसेस, उसमें तो भाई कोई वो नहीं है। और भाई मैं जहाँ से भाई लुइस डियास वॉज भाई वो ड्रिबलिंग तो भाई देखिए एक नंबर की करता है। ही अटेम्प्टेड 5 ड्रिबल्स, ही सक्सीडेड 3, मोस्ट बाय एनी इंडिविजुअल प्लेयर। और लुइस डियास वेरी गुड। उसकी हम बोल सकते हैं थोड़ा क्या बोलते हैं फाइनल थर्ड में उसके शॉट्स इतने अच्छे ना होते, बट पासिंग तो उसकी अच्छी है, डिसीजन मेकिंग भी ओके है, बट उसके शॉट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। मोस्टली हम बोल सकते हैं थोड़ा प्रेशर में मिल रहे थे उसे जितने भी शॉट थे बिल्कुल। और सादियो माने वाज लुकिंग गुड भाई, वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे एक लेफ्ट विंग नहीं खेला था, बट सादियो माने कैन प्ले एज कहते हैं नंबर 9, और जो कि वो खेलता ही है बिल्कुल। और भाई इस मिडफील्ड की तो मैं क्या तारीफ करूँ, हम बोल सकते हैं दिस मिडफील्ड हैज एवरीथिंग। थियागो की टेक्निकल एबिलिटी, हैंडरसन की लीडरशिप, और भाई क्या बोलते हैं इंटेंसिटी और एनर्जी, और फेबियानो के टैकल्स, बॉल रिकवरीज, एवरीथिंग। और थियागो वाज द मैन ऑफ द मैच। लड़के का क्या गेम रहा था। 103 passes attempted, 99 completed, 96% की पासिंग एक्यूरेसी, 118 टचेस, 9 लॉन्ग बॉल्स प्लेड, 9 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स, 11 रिकवरीज, 4 इंटरसेप्शन। तो भाई हम बोल सकते हैं एज अ फुल कंप्लीट क्या बोलते हैं मिडफील्डर वाली परफॉर्मेंस थी। और भाई थियागो के लिए इंपॉर्टेंट था बिल्कुल। जब से वो लिवरपूल आया है हम बोल सकते हैं उसने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दी है, बट अब धीरे धीरे वो बिल्ड कर रहा है। पिछला गेम भी काफी अच्छा था थियागो का। मोस्टली हम बोल सकते हैं इंजरीज की भी वजह से, क्योंकि थियागो इंजरीज से भाई थोड़ा सा हम बोल सकते हैं अनलकी रहा है बिल्कुल। बट भाई धीरे धीरे जर्गन क्लॉप उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं टीम में बिल्कुल। और भाई इस क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस के साथ तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ही इज कमिंग बैक स्लोली कमिंग बैक टू हिज बेस्ट। हैंडरसन वाज गुड, फेबियानो ऑब्वियसली। और भाई ट्रेंट की जो क्रॉसेस होते हैं, बॉल्स जो डालता है बॉक्सेस में, टेक्निक तो है ही। जिस तरीके से वो हिट करता है बॉल्स को वो तो स्पेशल है ही, बट एक्यूरेसी ऑफ दोस क्रॉसेस, दोस ग्राउंड क्रॉसेस, दोस लो बॉल्स, ऑलमोस्ट सारी बॉलें मिली होगी भाई ट्रेंट की जितना मेरे को लगता है। राइट बैक पोजीशन से, राइट विंग पोजीशन से, राइट मिडफील्ड की पोजीशन से, ही वाज सो गुड बिल्कुल। जब भी भाई देख, और भाई मैं सेम यही चीज मैं थियागो के बारे में बोलना चाहूंगा। हाँ कभी कभार जब प्रेशर होती है चीजें तो भाई ट्रेंट और थियागो थकअप कर देते हैं बिल्कुल, ट्रेंट खासकर बिल्कुल, क्योंकि ट्रेंट ही इज नॉट गुड डिफेंसिवली, बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट और भाई हम बोल सकते हैं ट्रेंट ऑब्वियसली डिफेंसिवली अच्छा नहीं है बिल्कुल। बट भाई जब भी लिवरपूल के पास अगर ऐसा मैच है कि लिवरपूल के पास 73% का पोजीशन होगा बॉल का, तो ऑब्वियसली ट्रेंट कोई गलती नहीं कर सकता बिल्कुल भी नहीं। और खासकर सेम मैं बोलूँ एंडी रॉबर्टसन के लिए, जबकि एंडी रॉबर्टसन इज अ बेटर डिफेंसिव प्लेयर देन ट्रेंट बिल्कुल। और कोनाते और भाई वैन डाइक ने कुछ ज़्यादा इतना डालते हैं मिस्टेक्स नहीं करी बिल्कुल, दे वर गुड। और कोनाते भाई धीरे धीरे इस टीम का भाई हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग में आ रहा है। लड़का गोल भी मार रहा है, उसने 2 या 3 गोल मारे हैं अभी जस्ट थोड़े 4-5 गेम्स में ही। पहले ज़्यादा चांसेस नहीं मिले थे इस सीजन, बट अब धीरे धीरे जैसे एंड हो रहा है सीजन का वही प्लेयर्स आर टायर्ड। जर्गन क्लॉप ऑब्वियसली ही इज अ जीनियस, उसको पता है भाई प्लेयर्स कैसे यूज करने, मैन मैनेजमेंट कैसे होती है उसे ऑब्वियसली बिल्कुल पता है। और भाई इसीलिए क्योंकि भाई लिवरपूल भाई विलारियल के लिए हम बोल सकते हैं लीग में खेलने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एवरीथिंग जो विलारियल के लिए है वो चैंपियंस लीग है बिल्कुल, बट लिवरपूल भाई लीग से अपनी आंखें बिल्कुल नहीं हटा सकती। इफ दे वांट टू विन द क्वाड्रूपल, एक ट्रॉफी वो जीत चुके हैं, और क्या बोलते हैं शायद से एफए कप का, लीग कप शायद से वो जीत चुके हैं, और एफए कप के फाइनल में वो दोबारा है जिसमें वो दोबारा चेल्सी को फेस करेंगे। प्रीमियर लीग में दे आर जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड मैनचेस्टर सिटी। सो भाई ऑब्वियसली दे कांट स्टेप ऑफ द पेडल बिल्कुल। और भाई चैंपियंस लीग में हमें पता ही है बिल्कुल, चैंपियंस लीग ऑब्वियसली इज द होली ग्रेल ऑफ कॉम्पिटिशंस। एवरी टीम वांट्स टू विन इट, चाहे उन्होंने 10 बार जीता हो, 5 बार जीता हो, या कभी नहीं जीता हो बिल्कुल। और भाई जब गेम इतना वो जा रहा है तो भाई ऑब्वियसली विलारियल को चेंजेस करने हैं कि गेम वो उनके फेवर में थोड़ा लेके जाए। थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखी थी जब उन्होंने सब्स करे बिल्कुल। क्या बोलते हैं क्वालिन, परेखो, एस्टुपिनिये सब क्या बोलते हैं सब हो गए थे, ट्रिगेरोस, सर्ज ऑरियर ये सब आ गए थे। और भाई ऑब्वियसली लिवरपूल को इसलिए सब करने क्योंकि
उनको रेस्ट देना था, गेम ऑलमोस्ट खत्म तो नहीं हुआ था, बट भाई लिवरपूल के पास जो क्या बोलते हैं सब्स हैं वो भी किसी स्टार्टिंग प्लेयर से कम नहीं है बिल्कुल। उनके जो क्या बोलते हैं उनकी जो क्या बोले यार भाई, जो उनकी क्या बोलते हैं वो भी एक फर्स्ट टीम प्लेयर्स ही है बिल्कुल, वो सब नहीं है बिल्कुल। माने की जगह योटा आया, डीएस की जगह ओरिगी आया, ट्रेंट की जगह मार्टिप आ गया बेटर डिफेंसिव स्टेबिलिटी के लिए ऑब्वियसली, और हेंडरसन की जगह भाई आया था शुरुआत में केता, मतलब पहले केता। तो भाई हम बोल सकते हैं लिवरपूल मोस्ट प्रोबेबली विल बी गोइंग टू द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। पिछले 18 में थे वो, 18 से पिछले 5 साल में दे हैव रीच्ड 3 चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, मतलब दे विल बी रीचिंग देयर थर्ड सेमीफाइनल अगर वो रीच करते हैं, विलारियल कुछ अपसेट ना कर दे बिल्कुल, क्योंकि चांसेस है भाई दे, जब तक गेम खत्म नहीं होता वो खत्म नहीं होता, एज सिंपल एज दैट बिल्कुल। बट मोस्टली जितना मेरे को लगता है लिवरपूल विल गो थ्रू। तो भाई अगला गेम बढ़िया इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं विलारियल का क्या गेम प्लान होगा अगले मैच के लिए बिल्कुल। और भाई मैड्रिड का भी सेकंड लेग आ ही रहा है बिल्कुल। तो भाई चलते हैं, और भाई जाने से पहले बिल्कुल सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।